नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे केतु की, और उस सीरीज में मैंने बात अपनी रखी थी, केतु के विषय में आपको बताया था, और दो राशियों के विषय में भी बता दिया था, मेष और वृषभ में, कि केतु यहाँ स्थित होकर कैसे फल प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम आगे की राशियों की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे मिथुन से। देखिए, मिथुन राशि बुध की है, वायु तत्व की राशि है। यह राशि कम्युनिकेशन, विचारशीलता की राशि है। यहाँ केतु नीच राशि में समझा जाता है और अनइजी फील करता है, क्योंकि केतु को तर्क, बुद्धि, विचारशीलता, सोच विचार आदि से सरोकार नहीं होता, बल्कि यह तो अपने उन कार्यों को बिना इधर उधर देखे सोचे विचारे संपादित करने में जुटा रहता है जो इसे दिए जाते हैं। केतु अध्यात्म और मोक्ष से जुड़ा ग्रह है, जहाँ तर्क और बुद्धि कार्य नहीं करते, भावना और समर्पण कार्य करता है। मिथुन का केतु व्यक्ति को कम्युनिकेशन से डिटैचमेंट देता है, यानी व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का, कम बोलने वाला लेकिन सटीक और स्पष्ट बोलने वाला होता है। घुमा फिरा के, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, किसी को गुमराह करना इन्हें नहीं आता। कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध बली है, तो फिर नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे। हालांकि बुध और केतु का कॉम्बो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। मिथुन राशि और बुध बहुत इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, लेकिन केतु इसमें बाधा खड़ी करता है, या यूं कहें कि इसे सीमित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति की इंटेलिजेंसी सिकुड़ सी जाती है, यानी वह बृहद रूप में बहुत ज़्यादा क्षेत्रों के विषय में नहीं सोच पाता, बल्कि चुनिंदा क्षेत्रों में अपने को सिकोड़ लेता है। हालांकि ये बात भी है कि वह जितना सोचता है उसमें गहराई होती है। मित्रों, अगर जिनका केतु मिथुन राशि में है तो वे गहन चिंतक, विचारक, आत्म अवलोकन की क्षमता वाले भी होते हैं। समाज से थोड़ा सा कटे रहने वाले होते हैं, इनके मित्र भी थोड़े कम होंगे, सगे संबंधियों से भी कोई खास लगाव नहीं होता। हालांकि ये अपने छोटों का बड़ा ख्याल रखते हैं, दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा हॉबीज़ नहीं होती, या यूँ कहें कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि ये अपनी हॉबीज़ पूरी नहीं कर पाते। ये बड़े ही ज़िद्दी होते हैं, अपने लक्ष्य को हर कीमत पर पाने की चाह रखते हैं। एक खास बात यह है कि ये लोग मटेरियल लाइफ की दृष्टि से कुछ खास नहीं कर पाते, असफल ही रहते हैं, जबकि स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत प्रगति करते हैं। ये ज्ञान के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, ज्ञान से कभी तृप्त नहीं होते, और धन संपदा में इनकी कोई खास रुचि नहीं होती, चाह नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। इनमें सूचनाएं इकट्ठी करने की, जानकारियां पाने की बड़ी चाह रहती है, लेकिन ये उन पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते, आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। ये बहुत विनोदी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इन सब के लिए बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए। अगर बुद्ध निर्बल है तो फिर इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें मिलेंगी, आत्मविश्वास कमज़ोर रहेगा, कई क्षेत्रों में, कई विषयों में थोड़ा ही जान पाते हैं। ऐसा कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। दूसरों की मदद करने में अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, कभी कभी तो अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये तब बहुत दुविधाग्रस्त भी हो सकते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, जीवन में दुख ज़्यादा आते हैं, बहुत अभद्र भाषा भी बोलने वाले हो सकते हैं। इनका करियर बर्बाद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता। इस तरह मित्रों, इस राशि पर केतु बहुत अच्छे फल तो नहीं दे पाते। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क चंद्रमा की चर राशि है, जल तत्व है। कर्क काल पुरुष कुंडली के फोर्थ हाउस की राशि है। यह भावना, मन, कल्पना की राशि है। चंद्रमा की स्थिति अगर मजबूत है तो जातक भावनाओं में बह जाने वाला, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि में रुचि रखने वाला होता है। केतु ग्रह में सेपरेटिव टेंडेंसीज होती हैं, यानी पृथकतावादी, अलगाववादी ग्रह है ये। इसलिए यदि फोर्थ हाउस और चंद्रमा निर्बल हुए
तो फिर जातक को घर कुटुंब से दूर जाकर कहीं रहना पड़ता है, जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, माता का सुख नहीं मिलता, भौतिक सुख सुविधा में भी कमी आती है, शिक्षा में रुकावटें आती हैं, व्यक्ति को घर मकान वाहन प्रॉपर्टी आदि का सुख नहीं मिलता। मित्रों, केतु इस राशि में जातक का संबंध पूर्व जन्म से भी जोड़ता है, यानी इनकी भावनाएं विचार पास्ट लाइफ से प्रभावित रहते हैं। इनका घर परिवार से लोगों से भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है, भले ही घर से कहीं दूर हों लेकिन घर से जुड़ाव बना रहता है। दूसरों की मदद में सेवा में इनकी रुचि होती है, माता से लगाव रहता है, लेकिन चंद्रमा यदि निर्बल हुआ तो फिर माता से और घर से दूरी बनती है, घर छोड़ना पड़ता है, वैराग्य की भावना आ जाती है। अध्यात्म और गुप्त विद्याओं में गूढ़ विद्याओं में इनकी ज़बरदस्त रुचि होती है। कभी कभी नैराश्य की भावना भी प्रबल हो सकती है। वैसे इन्हें देवीय कृपा प्राप्त होती है। मटेरियल जगत में भले ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाते, लेकिन स्पिरिचुअल जगत में बहुत ज़्यादा सफलताएं अर्जित करते हैं। वर्ल्डली प्लेजर की कमी रहती है। माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, प्रेम की कमी महसूस करते हैं, मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल उतार चढ़ाव का ये सामना करते हैं। प्रायः बाल्यावस्था में इनको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। प्रॉपर्टी के मामले हों, घर मकान से जुड़े मामले में इन्हें निराशा ही मिलती है। ये प्रायः अंतर्मुखी होते हैं, अपने में ही रमे रहने वाले होते हैं। आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है इन्हें। इनमें अंतर्दृष्टि होती है, आगामी घटनाओं के विषय में पूर्वाभास हो जाता है। जीवन का पूर्वार्ध प्रायः अशांत रहता है, लेकिन उत्तरार्ध में प्रायः ये शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, एक अकारण भय व्याप्त रहता है इनमें। तब इन्हें अनेक प्रकार की मानसिक उलझनें, मानसिक रोग, मानसिक समस्याएं लग सकती हैं। हाइपरटेंशन आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। घर परिवार रिश्तेदार आदि से इनके संबंध खराब रहते हैं। प्रभु पर इनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। एक और बात कि अक्सर ये अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते, यानी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही छुपाए रखते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। जीवन में वैसे बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हानि लाभ के विषय में बहुत विचलित नहीं होते। अपने जीवन में इन लोगों को बहुत आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, तभी ये प्रसन्न रह पाएंगे। इसके अलावा श्री गणेश जी की आराधना भी इनको करनी चाहिए। मित्रों, यही वाणी को विराम दूंगा। शेष राशियों का फल मैं अगले वीडियोस में कहना जारी रखूंगा। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।